दमोह की चर्चित मिशन अस्पताल के फर्जी डॉक्टर मामले में 13 अप्रैल को रिमांड खत्म हो रही है। रिमांड के दौरान आरोपी डॉक्टर से पूछताछ और जांच कर रही टीम से मिली जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक शुभकीर्ति सोमवंशी ने मीडिया को बताया कि आरोपी के प्रयागराज वाले फ्लैट से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की एक पूरी लैब मिली है, जिसमें प्रिंटर, वाटरमार्क पेपर, कई तरह की सील बरामद हुई है। कानपुर के पुस्तैनी घर से इनको लंबे समय से कोई संबंध नहीं है। कानपुर के सभी दस्तावेज नरेंद्र यादव नाम से असली हैं और पहले ही प्रयास में नरेंद्र यादव का एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था। एमबीबीएस की डिग्री असली है और ये होशियार विद्यार्थी रहे हैं। जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया है। आगे पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है, पर नार्को टेस्ट के लिए लिखा गया है। नरेंद्र यादव ने विदेश में कुछ डिग्री जमा होने की बात भी कही है और जो बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। लंबे समय से इनका विदेश भी जाना आना हुआ है और विदेश में रुतबा जमाने के लिए वो आईएमए में नोएडा में इस तरह की फेक डिग्री दिखने पर 5 साल तक प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाई थी, इसलिए इन्होंने अपना नाम एन जॉन केम रखा। देखिए संवाददाता मनोज कुमार साहू की रिपोर्ट। हमारी टीमें प्रयागराज और कानपुर गई थी, तो उनकी सर्चिंग में इनके घर से जो जहाँ पर एक किराए पर रह रहे थे, बहुत सारे और भी फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट में मिले हैं। नकली डॉक्यूमेंट और सील बनाने का सील सामग्री मिला है। बहुत सारे नकली ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिले हैं। बहुत सारे आईडी कार्ड, आधार कार्ड जो है वो अलग अलग फोटोज के साथ मिले हैं। उनके घर से और भी बहुत सारे पुराने जो उन्होंने पेश की थी डिग्रीज उन्होंने नकली बनाई है, उसकी और भी कॉपीज मिली हैं। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ी लैब तरीके से उन्होंने बना कर रखा था। वहाँ प्रिंटर मिले हैं, उनके मोबाइल से भी तमाम तरह के डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिससे ये फर्जी सर्टिफिकेट और पेपर्स बनाया करते थे। बहुत सारे रिसर्च पेपर जिन्होंने एडिट किए हैं उसकी कॉपी मिली है। बहुत सारे मेडिकल डिसर्टेशन तो उनकी भी कॉपीज मिली है इनके पास से। ओवरऑल एक फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत बड़ा जखीरा मिला है और इनसे पूछताछ में भी ये चीज क्लियर हुई है कि उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें नकली बनाई हैं, जो कि हमारी विवेचना में मिलती भी जा रही है। तो उसको हमने वैसे जब्त किया है वहां से। इन्होंने जो अपनी सूचना दी है उसमें 2004 के बाद से ये कुछ टाइम के लिए भारत आए हुए थे। 2009 से लेकर 2004 तक इन्होंने यूके में एमडी का कोर्स किया है और एक कोई और कोर्स किया है कार्डियोलॉजी का। उसके संबंध में इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अभी बाहर की एक यूनिवर्सिटी है वहां पर जमा है। वो इनका उनसे पत्राचार चल रहा है, वो अभी वापस नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये होगा कि हम वहां से भी इस बात की तस्दीक कर लें। बहरहाल इधर भी जब भी किसी यूनिवर्सिटी से या किसी मेडिकल काउंसिल से बाहर की भी मेडिकल काउंसिल से इनके वहां पढ़ने के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारा ये मानना है कि इन्होंने केवल एमबीबीएस किया है और उसके बाद की सारी डिग्री इनकी फर्जी है। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये आगे पेश करते हैं अपने वकील के माध्यम से तो बात अलग है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी ऐसी कोई बात निकल के नहीं आई है। इनके परिवार से भी संपर्क हुआ है। इनके परिवार में इनके पिता और उनके भाई का परिवार है जो कानपुर में रहते हैं। वहाँ के स्कूल का डॉक्यूमेंट भी हमें प्राप्त हुआ है जहाँ ये पढ़े थे। इनके पिता के मुताबिक वहाँ पर इनके जरा संपर्क नहीं है, अपने परिवार में इनकी जरा बातचीत नहीं होती है। 1999 में घर से निकलने के बाद से एक का दुखा लागे घर गए हुए हैं। परिवार में भी किसी से बातचीत ज्यादा नहीं होती है। उनको भी इस बात की सूचना मीडिया के माध्यम से मिली थी कि इन्होंने ऐसा कोई फर्जी नाम बना के उपचार किया है और वहाँ पे इतनी मौतें हुई हैं। तो ओवरऑल परिवार से उनके स्टेटमेंट हमने ले लिए हैं। वहाँ पर इनके कुछ बचपन की फोटो डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध हुए हैं, जिससे इनके नाम की तस्दीक तो हो रही है। इनका असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ही है और बाकी आगे के डॉक्यूमेंट की तस्दीक और वेरिफिकेशन बाकी है। हाँ, विदेश वाला जैसे मैंने बताया कि अभी हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं से जवाब नहीं मिला है। हमने कई जगह पत्राचार किया है, तो जैसे वो आगे मिलता है जानकारी तो साझा किया कैसे नाम आया, क्या धर्मांतर किया? नहीं, धर्मांतर का विषय नहीं है। जो लंदन के सेंट जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज के फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉन कैम, उनसे प्रभावित रहे हैं पहले से। अपने ब्लॉग पर भी इन्होंने उनके बारे में लिखा है कि मैं उनके साथ पढ़ा हूँ या मैं उनके अंडर में काम किया हूँ, मैंने उनसे काम सीखा है, जिसके बारे में वो डॉक्टर जो लंदन के हैं उन्होंने भी इसका खंडन किया हुआ है मीडिया में कि वो इस व्यक्ति को नहीं जानते और ऐसा कोई व्यक्ति उनके अंडर में ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो ये नाम चूंकि वो डॉक्टर प्रसिद्ध है उनका नाम इन्होंने यूज किया है ताकि मेडिकल कम्युनिटी में और फॉरेन कंट्रीज में इनका नाम चल पाए। दूसरा जो मैंने पहले भी बताया था कि 1998 में नाम चेंज करने का उन्होंने प्रयास किया था। यही नाम जो उन्होंने मेरा प्रयास किया था, बट वो फॉलो अप में चेंज नहीं हुआ, उन्होंने चेंज नहीं करवाया।
2013 में इनके ऊपर नोएडा में एक FIR हुई थी जिसमें भी फोर्जरी और चीटिंग का मामला दर्ज है। उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस मामले के बाद शायद इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इनको डीबार किया था। इनके सर्टिफिकेट को और इनकी योग्यता को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था 5 साल के लिए। तो कारण यही है कि उस 5 साल में नए नाम से प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने नए डॉक्यूमेंट बनाए और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में इन्होंने अपना नाम दिया है अपनी सर्विसेज देने के लिए, वहां पर एम जॉन कैम के नाम से ही उपलब्ध कराए हैं डॉक्यूमेंट, जो कि उन्होंने बाद में फर्जी बनाए। अभी केवल 2 ही मामले हमारे सामने आए, एक तेलंगाना में और एक आपका नोएडा में। नहीं, अपनी डिग्री बनाई है। इनकी डिग्री केवल इनकी फोटो इनके नाम से मिली है और किसी के नाम से डिग्री नहीं बनाई है, अब केवल इनके नाम की मिली है। तो 2006 में ये बिलासपुर में गड़बड़ मामला पाया गया, पूर्व अध्यक्ष के लोग गाड़ी का काम तो करने लगा, तो इसमें कुछ अभी जानकारी मिली है? नहीं, हमने बिलासपुर संपर्क किया और उसके अलावा बहुत सारी जगह से कंफर्म करने की कोशिश की है कि MBBS करने के बाद इन्होंने ये बोला है कि UK और बाकी कुछ और कंट्री से इन्होंने कार्डियोलॉजी के कोर्सेज किए हैं। तो उसकी तस्दीक ना ये करा पा रहे हैं, ना हमें कहीं और से किसी यूनिवर्सिटी ने बताया है। इसीलिए अभी तक हम ये अभी इसी जानकारी के साथ आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उनके पास केवल MBBS की डिग्री है, बाकी सारी डिग्री उनकी फर्जी है और हम इसी इंफॉर्मेशन के साथ चालान करेंगे। मशीनें, प्रिंटर्स बरामद हुए हैं इनके पास से, कुछ जो सील लगाने के लिए मशीनें बनती हैं वो घर में बनाने वाली वैसे कुछ मिली हैं, चीजें मिली हैं, और भी बहुत सारी चीजें स्टेशनरी का सामान मिला है जिसके बना करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। सर, इसमें आधार जो दूसरा एंड्रॉइड वाला वो वेरीफाइड आधार दिखा रहा है, तो फिर अकेले कैसे संभव है कि अकेला आधार कार्ड नकली बना रहा है? आधार कार्ड के लिए एक अगर उसके पहले कोई आधार कार्ड नहीं बना व्यक्ति का, तो इसी बायोमेट्रिक पे उसके आधार कार्ड बन जाते हैं। और आधार कार्ड अभी आज की डेट में आइडेंटिफिकेशन का कोई पुख्ता डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। अगर आपके पास कोई लोकल फर्जी डॉक्यूमेंट भी है तो आप उसके ऊपर आधार कार्ड बनवा सकते हैं। देहरादून में जो आधार कार्ड में इनका नहीं, देहरादून से कोई मतलब नहीं है इनका, ये कानपुर के रहने वाले हैं और ये अभी रिसेंटली कुछ समय पहले प्रयागराज में मकान में किराए पर रह रहे थे। इनका मेडिकल कॉलेज जो है वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग का है। मकान के दस्तावेज